हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का शॉर्ट नोट भी हो जाएगा, फॉर्मेट भी हो जाएगा, सम भी हो जाएगा एक ही वीडियो में सब। ओके, तो फाइनल अकाउंट में अपन बच्चा बैलेंस शीट पढ़ रहे हो। ओके, तो आ जाओ। तो अभी बैलेंस शीट में दो पार्ट होता है, एक लायबिलिटीज़ होता है और एक एसेट्स होता है। ये फॉर्मेट याद करना है, फिर इसके नोट्स बनते हैं। ओके, तभी हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे किस में क्या था। तुम्हारे लिए एकदम प्यार मोहब्बत में बना दिया भाई, पूरा मेहनत करके रखा तुम्हारे लिए, ताकि इस बार केटी तो नहीं लगे भाई। आ जाओ, देखो शेयर कैपिटल में क्या आएगा भाई, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो ये शेयर कैपिटल है 1 नंबर, तो इधर मैंने लिखा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और जो कॉल इन एरियर से लेगा ना, पैसा नहीं आएगा, इक्विटी से माइनस करने का। और रिजर्व सरप्लस का शॉर्ट नोट आएगा, तो ये उठा के डाल देने का। तो रिजर्व सरप्लस में याद करो सब जमा किया पैसा आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा ना। तो जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिजर्व, सीआरआर, प्रीमियम, प्रॉफिट सब इधर ही आएगा। ट्रांसफर वाला रहेगा तो प्रॉफिट से कम करने का और जनरल रिजर्व ऐड करने का। प्रॉफिट से ट्रांसफर वाला इधर कम, इधर ऐड करने का, तो ये याद करो। और इंटरिम डिविडेंड पेड प्रॉफिट से माइनस होता है, ये रिजर्व सरप्लस है। मतलब तुमने फर्स्ट और सेकंड देखा, राइट। थर्ड है लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोरिंग मतलब कर्जा होता है, तो कर्जा में डिबेंचर आएगा, बैंक लोन आएगा, और वो भी लॉन्ग टर्म आएगा, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। एक नंबर सही। अभी आप लोग का कॉलेज का नाम कमेंट में डाल दो बच्चा, केटी लग गया ना, क्लियर करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा कर्जा, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा मोटा कर्जा जो लेस देन 1 ईयर रहेगा, मतलब ओवरड्राफ्ट। क्या आएगा बच्चा, ओवरड्राफ्ट। फिर ये ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में मैंने क्या बोला था, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और अकाउंट्स पेबल भी बोलते हैं। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएगा। और फिर अदर करंट लायबिलिटी 6 नंबर है, तो उसमें ये डालेगा छोटा मोटा कर्जा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एडवांस में जो पैसा लिया, अनक्लेम डिविडेंड है ना, याद रखो 6 नंबर में आएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स भी हो रहा है बच्चा, ठीक है। प्रोविजन है तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डिविडेंड है ना, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तुम्हारा हो गया लायबिलिटी का पार्ट है ना। शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व सरप्लस, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग, फिर ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये हो गया लायबिलिटी पार्ट। वैसे एसेट्स का पार्ट है, तो एसेट में सबसे पहले क्या आता है बच्चा, फिक्स एसेट आता है। फिक्स में तुमको मालूम है टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल में क्या आता है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ये सबको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, दिया रहेगा। तो इनटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ये दोनों का साइड में लिख देंगे। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इधर इन्वेस्टमेंट आएगा। क्या आएगा बच्चा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किधर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इधर डाल देंगे ना, नॉन करंट। अब ये तुमको याद करना है, अदर नॉन करंट एसेट्स क्या है। अदर नॉन करंट एसेट को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट, ये नाम याद कर लो। ये तुमको ना इंटरनल रिकंसिलिएशन के बैलेंस शीट के लास्ट में मिलता है। ओके, एसेट्स के लास्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, फिक्टिशियस एसेट को ही बोलते हैं अदर नॉन करंट एसेट। मतलब ये 10 नंबर ही, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही है ना, ये 10 नंबर में आएगा। अदर नॉन करंट एसेट मैंने एफ लिख दिया। अब इधर से मालूम है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज बोले तो स्टॉक होता है ना, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेड रिसीवेबल भी मालूम है, इधर क्या था, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर का उल्टा डेटर्स, बिल पेबल उल्टा तुम लोग लिख देंगे बिल रिसीवेबल है ना। और इसमें तो आरडीडी माइनस होएगा। क्या माइनस होएगा बंटी, आरडीडी। और आएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। क्या आएगा बंटी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस है ना। और जो भी एडवांस रहेगा ना, एडवांस बोले तो प्रीपेड एडवांस है ना, जो भी स्टाफ एडवांस दिया रहेगा, प्रीपेड दिया रहेगा, वो इधर डाल देने का। ये तुम्हारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। किसका था, बैलेंस शीट का। मस्त में शॉर्ट में समझा दिया। लायबिलिटीज पार्ट, एसेट पार्ट है ना। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिक्स एसेट में क्या आएगा, टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़ा आएगा। फिर फिक्टिशियस एसेट आएगा, अदर नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्रीज आएगा है ना, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल में डेटा और बिल रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। शॉर्टकट में तुम्हारा काम आसान कर दिया, ठीक है। अभी ये है तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या है बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया तुम्हारे लिए, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में तुमको समझा दूंगा क्या है। ओके, टेंशन नहीं लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।